बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा और शांत जंगल था जिसका नाम था सहज वन। इस जंगल में हर तरह के जानवर रहते थे, बड़े भी, छोटे भी, ताकतवर भी और चालाक भी। इस जंगल के राजा थे शेर बादल, जो अब बूढ़े हो चुके थे। बादल राजा ने सोचा, अब मेरा समय पूरा हो रहा है। जंगल को अब एक ऐसा नया नेता चाहिए जो सिर्फ ताकतवर न हो बल्कि दयालु, समझदार और ईमानदार भी हो। उन्होंने जंगल के बीचों बीच एक बड़ी सभा बुलाई और घोषणा की, 7 दिन बाद एक प्रतियोगिता होगी। जो जानवर उसे पार कर लेगा वही अगला राजा बनेगा। सभी भाग ले सकते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा। सीन 1, दावेदारों की एंट्री। प्रतियोगिता की खबर पूरे जंगल में फैल गई। कई जानवरों ने हिस्सा लेने की ठानी। चीता वीर, जो जंगल में सबसे तेज दौड़ता था। हाथी अर्जुन, जिसकी ताकत के चर्चे दूर दूर तक थे। भालू बलवान, जो किसी से नहीं डरता था। लोमड़ी चतुर, जो चालाकियों में माहिर थी। और एक छोटा, प्यारा लेकिन कमजोर सा खरगोश नन्हा। जब नन्हा प्रतियोगिता में आया तो बाकी जानवर हंसने लगे। अरे ये राजा बनेगा, इसका तो खुद का बचाव भी नहीं हो सकता। सीन 2, पहली परीक्षा, धैर्य की दौड़। पहली परीक्षा थी पहाड़ी सहन शक्ति दौड़। सभी जानवरों को जंगल के कठिन रास्तों से होते हुए पहाड़ी की चोटी तक पहुंचना था। चीता वीर सबसे तेज भागा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी सांस फूल गई। हाथी अर्जुन चला, लेकिन रास्ता तंग था, वो फंस गया। भालू बलवान हर पेड़ से टकराता जा रहा था। लोमड़ी ने शॉर्टकट लेने की कोशिश की, पर गड्ढे में गिर गई। लेकिन खरगोश नन्हा धीरे धीरे, आराम से, बिना रुके चढ़ता गया। रास्ते में वह गिरा भी, लेकिन रुका नहीं। अंत में सबसे पहले वही चोटी तक पहुंचा। सीन 3, दूसरी परीक्षा, मदद की भावना। दूसरी परीक्षा थी जंगल सेवा। हर जानवर को एक दिन जंगल में घूमकर किसी की मदद करनी थी। चीता वीर अपने घर में आराम करता रहा। हाथी अर्जुन ने पेड़ों को तोड़ डाला, ये सोचकर कि कोई उसे देखेगा। लोमड़ी ने नकली मदद दिखाई, लेकिन नन्हा खरगोश, उसने एक घायल हिरण की पट्टी की, एक गिरी चिड़िया को वापस उसके घोंसले में पहुंचाया और एक बूढ़े कछुए को पानी तक ले गया। न्यायाधीशों ने सब कुछ देखा। सीन 4, अंतिम परीक्षा, बुद्धिमानी की कसौटी। अब अंतिम परीक्षा थी, जंगल की गुत्थी सुलझाओ। सवाल था, अगर जंगल में आग लग जाए और सब तरफ जानवर फंसे हों तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? चीता बोला, मैं दौड़कर निकल जाऊंगा। हाथी बोला, मैं सब पर पानी फेंक दूंगा। लोमड़ी बोली, मैं पहले अपनी जान बचाऊंगी। लेकिन नन्हा बोला, मैं सबसे पहले सबको इकट्ठा करूंगा, बड़े जानवरों से रास्ता बनवाऊंगा, पक्षियों को उड़ने में मदद करूंगा और मिलकर आग पर पानी डालूंगा। मिलकर ही हम बच सकते हैं। पूरी सभा नन्हे की बात सुनकर चुप हो गई। सबको समझ में आ गया कि सच्चा राजा वही है जो सबकी चिंता करे। अंतिम दृश्य, एक नया राजा। 7वें दिन जंगल में फिर से सभा बुलाई गई। शेर बादल उठे और बोले, हमने आज देखा कि असली ताकत सिर्फ शरीर की नहीं होती, दिल और दिमाग की भी होती है। जिस जानवर ने सबको चौंका दिया वही हमारा नया राजा बनेगा। और फिर उन्होंने छोटे से खरगोश नन्हा को राजा घोषित कर दिया। पूरा जंगल तालियों और खुशियों से गूंज उठा। सभी जानवरों ने मिलकर नन्हे को सिंहासन पर बैठाया। अब जंगल में सिर्फ ताकत नहीं, समझदारी और दया से भी शासन चलता था। सीख, राजा वही होता है जो सबसे पहले अपने लोगों के बारे में सोचे। छोटा कद, छोटी सोच नहीं बताता, हिम्मत और सच्चे दिल की कोई सीमा नहीं होती।